हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ओम कंप्यूटर एंड टेक्निकल इंस्टीट्यूट में। आज की क्लास में आपको 19 सितंबर 2024 को एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे। तो आप लोग इस वीडियो के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, जिससे और भी स्टूडेंट हमारे चैनल से जुड़ सकें। आप लोग हमारे चैनल पे अभी नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका BIOS का पूर्ण रूप क्या है। आपके एग्जाम में पूछा गया था बायोस का पूर्ण रूप आपको बताना है। तो आपके नीचे चार ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिया है बाइनरी इनपुट आउटपुट सिस्टम, ऑप्शन बी दिया है बूटिंग इनपुट आउटपुट सिस्टम, ऑप्शन सी दिया है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ऑप्शन डी दिया है बेसिक इनपुट ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आपको बताना है कि इन चारों में से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए और जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता है वो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। तो आप लोग बताइए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये आपका बायोस का फुल फॉर्म होता है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। लिब्रे ऑफिस कैल्क में डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज कितना होता है। आपके एग्जाम में पूछा गया था कि जो लिब्रे ऑफिस कैल्क है उसकी डिफ़ॉल्ट फॉन्ट की साइज कितना होता है। तो आपके नीचे चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। आप लोग के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे ज़रूर शेयर करिए। जो भी क्वेश्चन आपको याद हैं उनको ज़रूर शेयर किया करिए। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। इंटरनेट पर कंप्यूटर से फाइलें स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। आपके क्वेश्चन में पूछा गया था कि अगर आप अपने कंप्यूटर से कोई भी फाइल इंटरनेट पर ट्रांसफ़र करते हैं तो उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए दिया है FTP, ऑप्शन बी दिया है डाउनलोडिंग, ऑप्शन सी दिया है अपलोडिंग, ऑप्शन डी दिया है नन। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए और बताइए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। और आप लोग इस वीडियो के लिंक को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अपलोडिंग। अगर आप अपने कंप्यूटर से कोई भी फाइल इंटरनेट पे ट्रांसफ़र करते हैं तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, अपलोडिंग कहते हैं। अगर आप अपने कंप्यूटर में इंटरनेट से कोई फाइल लेते हैं तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, डाउनलोडिंग कहते हैं। ये आपको याद रखना है। अब यहाँ आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है FTP का पूर्ण रूप बताइए। तो जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता है अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। FTP का पूर्ण रूप आपको बताना है। तो FTP का पूर्ण रूप होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये आपके FTP का पूर्ण रूप होता है, इसको भी आपको याद रखना है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार कब हुआ था। आपके क्वेश्चन में पूछा गया था वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार कब हुआ था। ऑप्शन ए दिया 1980, ऑप्शन बी दिया 1906, ऑप्शन सी दिया 1903, ऑप्शन डी दिया 1904। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए और बताइए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1904। इसको आपको याद रखना है कि वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार कब हुआ था। तो आप बताएंगे 1904 में हुआ था। अगर पूछता है वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था तो इसके आविष्कारक हैं जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग। इनके द्वारा वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार किया गया था। अब अगर आपसे क्वेश्चन में पूछता है वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार किस जनरेशन के कंप्यूटर में किया गया था
तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार किस जनरेशन के कंप्यूटर में किया गया था। जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता है वो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। तो आपका आंसर होगा फर्स्ट जनरेशन। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार किया गया था। ये भी आपके क्वेश्चन में कई बार क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार किस जनरेशन के कंप्यूटर में किया गया था, तो आप बताएंगे फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में किया गया था। अगर क्वेश्चन में देता है वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार कब हुआ था, तो 1904 में हुआ था। अगर पूछता है किसके द्वारा किया गया था वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार, तो बताएंगे जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग के द्वारा। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। URL का फुल फॉर्म क्या है। आपके क्वेश्चन में पूछा गया था URL का फुल फॉर्म क्या है एग्जाम में। तो आप लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। नीचे आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिया है अनरिजर्व्ड रिसोर्स लोकेटर, ऑप्शन बी दिया है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ऑप्शन सी दिया है यूनिक रिसोर्स लोकेटर, ऑप्शन डी दिया है यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेशन। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। ये जितने भी क्वेश्चन आपके कराए जा रहे हैं ये सभी आप हमारे पिछली क्लास को देखे होंगे, तो सभी क्वेश्चन आपको बताए गए थे और जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये आपके URL का फुल फॉर्म होता है। एक और आपका देता है URI। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए URI का फुल रूप क्या होता है। जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता है वो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। URI का पूर्ण रूप आपको बताना है। तो URI का पूर्ण रूप होता है आपका यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर होता है। इसको भी आपको याद रखना है, ये भी आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। URL का पूछेगा तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है, URI का पूछेगा तो यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर होता है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। बाइनरी में कितने नंबर होते हैं। आपके क्वेश्चन में पूछा गया है कि बाइनरी में कितने डिजिट होते हैं। ऑप्शन ए दिया 8, ऑप्शन बी दिया 4, ऑप्शन सी दिया 2, ऑप्शन डी दिया 5। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2 होते हैं। आपके बाइनरी डिजिट 2 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, 0 और 1। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। इम्प्रेस में अधिकतम जूम कितना होता है। आपके क्वेश्चन में पूछा गया है कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में अधिकतम जूम कितना होता है। ये भी क्वेश्चन आपको पीछे की क्लास में कराए गए थे। ऑप्शन ए दिया 400, ऑप्शन बी दिया 600, ऑप्शन सी दिया 500, ऑप्शन डी दिया 3000। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 3000। आप लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में मिनिमम आपका कितना होता है 5%, अधिकतम कितना होता है आपका 3000। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। और अगर यहाँ आपसे पूछ ले, ये हो गया आपका इम्प्रेस में, कैल्क में कितना होता है, तो मिनिमम 20%, अधिकतम 400। राइटर की बात करें तो मिनिमम 20% और अधिकतम 600। ये आपको याद रखने हैं। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। NFS का फुल फॉर्म क्या होता है। आपके क्वेश्चन में पूछा गया था NFS का फुल फॉर्म आपको बताना है। ऑप्शन ए दिया नेटवर्क फाइल सॉल्यूशन, ऑप्शन बी दिया है नेटवर्क फाइल सिस्टम, ऑप्शन सी दिया है नेटवर्क फाइंड सर्विस, ऑप्शन डी दिया है नन ऑफ दीज। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए और बताइए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नेटवर्क फाइल सिस्टम। ये आपके NFS का फुल फॉर्म होता है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। यहाँ एक क्वेश्चन और भी पूछ सकता है आपसे, NIC का पूर्ण रूप बताइए। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए NIC का पूर्ण रूप क्या होता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है आपका नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। इसको भी आपको याद रखना है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। IMPS का पूर्ण रूप क्या है। आपके क्वेश्चन में पूछा गया था IMPS का पूर्ण रूप आपको बताना है।
आपके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए और बताइए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। और इस वीडियो के लिंक को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, जिससे और भी स्टूडेंट हमारे चैनल से जुड़ सकें और अपने एग्ज़ाम की तैयारी को और बेहतर बना सकें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इमीडिएट पेमेंट सर्विस। ये आपके IMPS का प्रूफ होता है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। विंडोज 10 में गेम बार खोलने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है। आपके क्वेश्चन में पूछा गया है कि विंडोज 10 में अगर आप गेम बार ओपन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप कौन सी शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल करेंगे। तो आपके ऑप्शन ए दिया है विंडो प्लस G, ऑप्शन बी दिया विंडो प्लस M, ऑप्शन सी दिया विंडो प्लस D, ऑप्शन डी दिया विंडो प्लस L। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए और बताइए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विंडोज प्लस G। इसका यूज हम करते हैं विंडोज 10 में गेम बार को ओपन करने के लिए। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। IRCTC का फुल फॉर्म क्या है। आपके क्वेश्चन में पूछा गया है IRCTC का फुल फॉर्म क्या होता है। तो आप लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें और बताइए IRCTC का पूर्ण रूप क्या है। आपके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन। ये आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ये आपका IRCTC का फुल फॉर्म होता है। कभी कभी आपके एग्जाम में पूछ सकता है रेलवे टिकट बुक करने के लिए कौन सी वेबसाइट का यूज किया जाता है। चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए, अगर आप रेलवे की टिकट बुक करना चाहते हैं तो उसके लिए आप कौन सी वेबसाइट का यूज करेंगे। तो आप लोग इस वेबसाइट का नाम कमेंट बॉक्स में बताइए। तो इसके लिए यूज करते हैं हम www.irctc.co.in, इसका यूज किया जाता है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। कैल्क में फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है। आपके क्वेश्चन में पूछा गया था कि अगर आप लिब्रे ऑफिस कैल्क में फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स ओपन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप कौन सी शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल करेंगे। आपके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन चारों में से बताना है आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आप लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, Ctrl+1। Ctrl+1 का यूज करते हैं हम लिब्रे ऑफिस कैल्क में फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। कट करने की शॉर्टकट की क्या है। आपके क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर आप किसी भी सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट को कट करना चाहते हैं तो उसके लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल करेंगे। ऑप्शन ए दिया Ctrl+P, ऑप्शन बी दिया Ctrl+C, ऑप्शन सी दिया Ctrl+V, ऑप्शन डी दिया Ctrl+X। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, Ctrl+X। Ctrl+X किसका शॉर्टकट की होता है, कट का होता है। Ctrl+V किसका होता है, ये आपका पेस्ट का होता है। Ctrl+C किसका होता है, ये आपका कॉपी का होता है। और Ctrl+P आपका किसका होता है, ये आपका प्रिंट का होता है। तो ये सभी शॉर्टकट आपको याद रखने हैं, इसमें से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ सकता है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। स्लाइड सॉर्टर किस मेनू में पाया जाता है। आपके क्वेश्चन में पूछा गया, ये लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का क्वेश्चन है आपका, कि स्लाइड सॉर्टर ऑप्शन आपको किस मेनू में मिलता है। ऑप्शन ए दिया व्यू मेनू, ऑप्शन बी दिया फॉर्मेट मेनू, ऑप्शन सी दिया टूल्स मेनू, ऑप्शन डी दिया स्लाइड मेनू। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, व्यू मेनू में। व्यू मेनू में आपको स्लाइड सॉर्टर ऑप्शन मिल जाएगा। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। उबंटू के संस्थापक कौन है। आपके क्वेश्चन में पूछा गया उबंटू एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, इसके संस्थापक कौन है। तो आपके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास के संस्थापक आपके एग्जाम में पूछा गया था। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। P2P का फुल फॉर्म क्या है। आपके क्वेश्चन में पूछा गया था एग्जाम में कि P2P का फुल फॉर्म आपको बताना है। तो आपके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पीयर टू पीयर। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे।
क्यूआर कोड का आविष्कार कब किया गया था? आपके क्वेश्चन में पूछा गया था कि आपका जो क्यूआर कोड है उसका आविष्कार कब हुआ था। ऑप्शन ए दिया है 1998, ऑप्शन बी दिया 1996, ऑप्शन सी दिया 1995, ऑप्शन डी दिया 1994। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए और बताइए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1994। 1994 में आपके क्यूआर कोड का विकास हुआ किया गया था। अगर आपके एग्जाम में पूछता क्यूआर कोड को किस कंपनी द्वारा बनाया गया था, तो डेंसो वेब एक कंपनी थी जिसने सबसे पहले क्यूआर कोड का विकास किया गया था। और ये कहाँ की थी, तो जापान की। अब यहाँ क्वेश्चन में और भी आपसे पूछ सकता है क्यूआर कोड का पूर्ण रूप बताइए। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए क्यूआर का पूर्ण रूप क्या होता है। ये भी क्वेश्चन में कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो जिसको भी पता है वो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। तो क्यूआर कोड का पूर्ण रूप होता है आपका क्विक रिस्पॉन्स, क्विक रिस्पॉन्स कोड होता है, ये इसका फुल फॉर्म होता है। इसको भी आपको याद रखना है। तो इससे आपके कई 3 क्वेश्चन बन जाएंगे। क्यूआर कोड का फुल फॉर्म पूछेगा तो क्विक रिस्पॉन्स कोड होते हैं। इसका विकास कब हुआ था, तो 1994 में। और इस कहाँ की कंपनी की थी, तो डेंसो वेब जापान की। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। यूटीएस का फुल फॉर्म क्या है? आपके क्वेश्चन में पूछा गया था यूटीएस का फुल फॉर्म आपको बताना है। तो आप लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए और बताइए यूटीएस का पूर्ण रूप क्या है। तो यूटीएस का पूर्ण रूप होता है आपका ऑप्शन ए अनरिजर्व्ड टिकटिंग सिस्टम। ये आपके यूटीएस का पूर्ण रूप होता है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। लिब्रे ऑफिस में टिप्पणी जोड़ने के लिए किस मेनू का इस्तेमाल करते हैं या किया जाता है? आपके क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर आप लिब्रे ऑफिस में टिप्पणी यानी कमेंट को ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए कौन से मेनू का यूज करेंगे। ऑप्शन ए दिया इंसर्ट मेनू, ऑप्शन बी दिया है फॉर्मेट मेनू, ऑप्शन सी दिया टूल्स मेनू, ऑप्शन डी दिया स्लाइड मेनू। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए और बताइए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए इंसर्ट मेनू। इंसर्ट मेनू में आपको कमेंट का ऑप्शन मिल जाता है। कभी कभी क्वेश्चन में आपसे पूछ सकता है कि लिब्रे ऑफिस में कमेंट ऐड करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है। तो बताइए कमेंट को ऐड करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं हम। कमेंट ऐड करने के लिए हम लोग कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस सी का यूज करते हैं। ये भी आपको याद रखना है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। GUI का पूर्ण रूप क्या है? आपके क्वेश्चन में पूछा गया था एग्जाम में कि GUI का पूर्ण रूप आपको बताना है। तो आपके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए और बताइए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। एक क्वेश्चन और भी पूछ सकता है CUI का फुल फॉर्म आपको बताना है। तो चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए CUI का पूर्ण रूप क्या होता है। तो CUI का पूर्ण रूप होता है कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, ये इसका पूर्ण रूप होता है। इसको भी आपको याद रखना। अब आते हैं आपसे अगले क्वेश्चन में। निम्न में से कौन सा विंडोज संस्करण 64 बिट प्रोसेसर का समर्थन करता है? तो इसका आंसर है विंडोज XP। विंडोज XP जो था वो आपके विंडोज संस्करण मतलब वर्जन होता है आपका, वर्जन की हिंदी होती है संस्करण। विंडोज वर्जन 64 बिट प्रोसेसर का समर्थन करता है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। HTTP में TT का मतलब क्या है? आपके क्वेश्चन में पूछा गया था HTTP में TT का आपको मतलब बताना है। तो इसका आंसर होता है टेक्स्ट ट्रांसफर। अब आपसे अगर क्वेश्चन में पूछ ले HTTP का पूर्ण रूप बताइए, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए HTTP का पूर्ण रूप आपको बताना है। तो HTTP का पूर्ण रूप होता है आपका हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल।
ये इसका पूर्ण रूप होता है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। MS DOS ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। आपके क्वेश्चन में पूछा गया MS DOS ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ट्रू या फॉल्स। तो आपका आंसर होगा फॉल्स, क्योंकि MS DOS आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसका पूरा नाम होता है आपका माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ये आपका MS DOS का पूर्ण रूप होता है माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। माउस में कितने बटन होते हैं? आपके जो क्वेश्चन में पूछा गया था एग्जाम में कि माउस जो होता है उसमें कितने बटन होते हैं। ऑप्शन ए दिया 3, ऑप्शन बी दिया 4, ऑप्शन सी दिया 2, ऑप्शन डी दिया नन। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। तो आपके माउस में जो होते हैं 3 बटन होते हैं। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन में देता है कि माउस में कितने बटन होते हैं, मान लीजिए आपके विकल्प में 3 ऑप्शन नहीं देता है, तो आप आंसर ट्रिक लगाएंगे 2 होते हैं। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। CD का फुल फॉर्म क्या है? तो आपको पता है CD का पूर्ण रूप होता है कंपैक्ट डिस्क। आई होप आज की क्लास में आपको अच्छे से समझ में आई होगी। जो भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आए हों, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और आप लोग इस वीडियो के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, जिससे और भी स्टूडेंट हमारे चैनल से जुड़ सकें और अपने एग्ज़ाम की तैयारी को और बेहतर बना सकें। तो आप लोग के एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन भी आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर सकते हैं। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा, जिससे और भी स्टूडेंट हमारे चैनल से जुड़ सकें और अपने एग्ज़ाम की तैयारी को और बेहतर बना सकें। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में।